आप देख रहे हैं हॉरर मिस्ट्री। आज की कहानी अशोक नाम के लड़के के साथ घटी सच्ची भूता घटना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अशोक है, मेरी उम्र 30 साल है। यह घटना मेरे साथ लगभग 3 साल पहले घटी थी। वैसे तो मैं नासिक में रहता हूँ, लेकिन उन दिनों मुझे मुंबई में काम के चलते रहना पड़ता था। मैं मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। हमें हफ्ते में हर शनिवार दोपहर और रविवार पूरा दिन छुट्टी रहती थी, इसलिए मैं शनिवार दोपहर में ही अपने गांव जाता था और रविवार दोपहर में ही वापस मुंबई के लिए निकल जाता था। लेकिन उस शनिवार को मुंबई में ही मेरे दोस्त की शादी थी, इसलिए मुझे वही शाम के 5 बज गए। अब मेरा घर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत भी कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी। कुछ रुपए भी देने थे और उनसे मिलना भी था। मुझे वहाँ से निकलने के लिए लगभग शाम के 6:30 बज गए। मुझे रात में जाने में भी कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी माँ से जब मैंने आने की बात कही तो मेरी माँ ने मुझे कहा कल सुबह आ जाओ, क्योंकि उन दिनों जो मुंबई और नासिक के बीच कसार घाट है, उसके हॉन्टेड होने के किस्से आए दिन फैल रहे थे। मैं भूत होते हैं इस बात पर विश्वास नहीं रखता था और मुझे दूसरे दिन वापस अपने काम पर भी आना था, इसलिए मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक पे मैं अपने गांव के लिए निकल गया। अब मैं मुंबई से निकल चुका था, धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी देर में ही कसार घाट शुरू होने वाला था। मैं भूतों से डरता नहीं था, लेकिन मेरी माँ ने जो मुझसे कहा था वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं इससे पहले भी इस रास्ते से आया था, लेकिन दिन में। रात में रास्ता कुछ अलग ही लग रहा था। अब रात के करीब 8 बज चुके थे। वो सुनसान रास्ता, उस पर मैं अकेले ही बाइक ड्राइव कर रहा था। कसार घाट अब शुरू हो चुका था। वहाँ की ठंड हवा मेरे बदन को छूने का एहसास करा रही थी। वो सुनसान रास्ता आज शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं इन बातों में थोड़ा खोने ही लगा था, तभी मेरी नज़र रास्ते के उस तरफ गिरी। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र शायद 40 साल के आसपास होगी। बदन पर फटे हुए कपड़े थे, उस पर लाल रंग लगा हुआ था, शायद खून हो। वो आदमी अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी हावभाव नहीं था। वो सिर्फ मुझे हाथ दिखाकर रुकने के लिए कह रहा था। मैंने उस टाइम ना रुकना ही बेहतर समझा और वहाँ से आगे निकल गया। मैं धीरे धीरे अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। मेरे दिमाग में अब रह रह के एक ही बात घूम रही थी कि वो आदमी कौन था, उसके साथ आखिर क्या हुआ होगा, वो आखिर किस परेशानी में होगा। मैंने बाइक ना रोककर कोई गलती तो नहीं की। ये बातें मेरे दिमाग में घर बना ही रही थी कि तभी मेरी नज़र फिर एक बार रास्ते के उस पार गिरी। वहाँ पे वही आदमी था, वही फटे कपड़े, वही शर्ट पे खून, मुझे हाथ कर कर रोक रहा था। मैं इस बार काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने सोचा ये आखिर कैसे हो सकता है। अभी जो आदमी पीछे खड़ा था वो इतनी जल्दी इतने आगे कैसे आ सकता है। अब मुझे भी डर लगने लगा था। अब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आखिर वो आदमी कौन था, उसके साथ क्या हुआ था और इतनी जल्दी वो इतने आगे कैसे आया। अब उस रास्ते का सन्नाटा मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। उस रास्ते के साइड में जो झाड़ियाँ थी, उसमें से आने वाली आवाज़ मेरे मन के अंदर खौफ पैदा कर रही थी। तभी मेरा ध्यान मेरे बाइक के शीशे की तरफ गया और मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। वही आदमी मेरी गाड़ी के पीछे बड़ी ही तेज़ी से दौड़ रहा था। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से दिख रहा था। उसका चेहरा एक तरफ से पूरी तरह से कुचला हुआ था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वो बड़ी जोर से एक ही बात चिल्ला रहा था, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। वो बेहद डरावना दृश्य था। वो देखने के बाद मेरा ध्यान बाइक से हट गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद झट से मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो आदमी वहाँ से गायब था। मुझे भी अब काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। मैंने जैसे तैसे अपनी बाइक उठाई और बाइक स्टार्ट करके तेज़ी से घर की ओर बढ़ने लगा। अब मेरी बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही थी। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे वही आदमी मेरी गाड़ी को पीछे से खींच रहा था और फिर उस आदमी ने चिल्लाना शुरू किया, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, लेकिन मैं उस हैवान से कैसे बचूं ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ उस रास्ते पर मुझे एक दूर से रोशनी दिखी और रोशनी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरा ध्यान थोड़ा उस रोशनी की तरफ गया। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो रोशनी भी मेरे पास आकर आगे बढ़ गई
वो किसी आदमी की कार थी। अब वो रास्ता एकदम अचानक से सुनसान हो गया। वहाँ पर सिर्फ मैं अकेला ही था। वहाँ पर अब ना ही वो खौफनाक आदमी था और ना ही उसकी वो भयानक चीखें। उस रास्ते पर मैं अकेला ही था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपनी बाइक को उठाकर काफ़ी तेज़ी से घर की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते से मेरे दिमाग में वही आदमी का विचार शुरू था। करीब 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं नासिक अपने घर पहुंच गया। मेरे दिल और दिमाग से वो आदमी अभी भी नहीं जा रहा था। आखिर वो आदमी कौन था और उसके साथ आखिर क्या हुआ था, और वो क्यों चिल्ला रहा था कि मेरी मदद क्यों नहीं की, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी। मैं अपनी माँ से मिला। उनकी तबीयत में सुधार तो था लेकिन कुछ खास नहीं था, इसलिए पूरी बात माँ को बताना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन और मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। और मैंने जैसे ही ये पूरी बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने तुरंत ही कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि रात को मत आ, तू सुने तब ना, तो मेरी सुनता ही कब है। मैं चुपचाप माँ की बात सुन रहा था। तभी माँ ने कहा, मैंने जब तेरे आने की बात तेरे मामा जी को बताई तो उन्होंने कहा उसे रात को आने से मना कर दो, क्योंकि उस घाट में एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाइक को एक ट्रक ने उड़ाया था। वहाँ से कई सारे लोग आए और गए, लेकिन उसे कोई भी अस्पताल लेकर नहीं गया। और कई दिनों से रात में बहुत सारे लोगों को वही आदमी उसी जगह पर दिखाई दे रहा है। और वो आदमी एक ही बात कहता है, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। ये सारी बातें सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उस आदमी की आत्मा से आज मेरा भी सामना हो चुका था। और तब से मैं कभी भी वापस उस रास्ते से मुंबई जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। और तब से मैं आज भी नासिक में ही रहता हूँ। पहले भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस हादसे के बाद मुझे अब यकीन है कि बुरी शक्तियाँ भी हमारे आसपास होती है।